लोकसभा देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था, जहां सिर्फ कानून नहीं बनते बल्कि देश की दिशा तय करने वाली बहसें भी होती हैं। और जब सदन के भीतर दो दमदार महिला नेताओं की आवाजें आमने सामने हों तो पूरा देश उस बहस पर नजर रखता है। एक तरफ कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत। एक ने छात्रों, नीट और जवाबदेही को लेकर सरकार से तीखे सवाल पूछे, तो दूसरी ने राष्ट्रीय सुरक्षा, माओवाद के खिलाफ कार्रवाई और विकास के मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा। आज के इस वीडियो में हम किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करते और न ही किसी के खिलाफ अभियान चलाते हैं। हम सिर्फ संसद में रखे गए दोनों पक्षों की बात तथ्यों और उनके मूल भाषणों के साथ आपके सामने रखते हैं, ताकि आप स्वयं अपनी राय बना सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। लोकसभा में बहस की शुरुआत हुई छात्रों और नीट परीक्षा के मुद्दे से। प्रियंका गांधी ने सरकार से सवाल पूछा कि नई कमेटी तो बना दी गई, लेकिन पहले बनी समितियों की सिफारिशों का क्या हुआ? कि शायद उन्हें अपने सलाहकार बदलने चाहिए। वे असलियत से एकदम टूट चुके हैं। नई नई कमेटियां बनाने से काम नहीं चलेगा। उनका अध्यक्ष चाहे कोई भी हो। राधा कृष्ण कमेटी भी व्यवस्था में सुधार लाने के लिए बनी थी। आज तक उसकी एक सिफारिश लागू नहीं हुई है। हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के सामने संकल्प लिया था, घोषणा की थी कि मार्च 31, 2026 तक हम ये जो माओवाद है, ये जो लेफ्टिस्ट वामपंथी टेररिज्म है, इसकी जड़ें जो है देश से उखाड़ फेंकेंगे। और आज इस सभा के द्वारा, इसके माध्यम से मैं हमारे गृह मंत्री जी को, हमारी सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ये संकल्प सिद्ध करने के लिए उनकी बहुत सराहना करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, 1967 में ये छोटी सी चिंगारी माओवाद की उठी थी। उस वक्त अगर कांग्रेस सरकार चाहती तो इसको उसी वक्त दबा सकती थी। एक तरफ शिक्षा व्यवस्था और जवाबदेही पर सवाल थे, तो दूसरी तरफ सरकार की उपलब्धियों और राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोर दिया गया। प्रियंका गांधी ने कहा कि शिक्षा से जुड़े फैसलों में विशेषज्ञों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। इसके जवाब में कंगना रनौत ने विकास, सुरक्षा और सरकारी योजनाओं को जमीन पर बदलाव का आधार बताया। इस नई कमेटी में तो एक एक्स-आईबी चीफ, फिर चिल्लाएंगे, एक एक्स-आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? सोनिया जी और राहुल गांधी जी की वामपंथी सरकार प्लस उनके वामपंथी सलाहकार प्लस उनके जो वामपंथी मित्र और ये वामपंथी टेररिस्ट और इनको जो भी जितने भी फंडिंग होती थी, जो भी इनके हथियार होते थे, गोला बारूद होते थे, वो उन लोगों से आते थे जिनके साथ ये कांग्रेस की सरकार उठती बैठती थी। तो हम लोग क्या अपेक्षा कर सकते हैं? क्या कोई समझौता इनके बीच और वामपंथी उग्रवादियों के बीच हो सकता था? नहीं हो सकता था। और उसका क्या परिणाम हुआ कि ये जो वामपंथी उग्रवादी हैं, ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। यहाँ दोनों नेताओं का फोकस अलग दिखाई देता है। एक शिक्षा व्यवस्था की कमियों पर बात कर रही थी, जबकि दूसरी सरकार के विकास मॉडल को सामने रख रही थी। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश के युवा सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि जवाब चाहते हैं। वहीं कंगना रनौत ने कहा कि सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में विकास और मुख्य धारा से जुड़ाव को प्राथमिकता दी। संसद में विपक्ष को दोषी ठहराने से, खोखले राजनीतिक खेल खेलने से काम नहीं चलेगा। आप जेन ज़ी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से, अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। ये जेनरेशन जागरूक है, समझता है, झूठ पहचानने की उसकी अपार क्षमता है। इनका दिल और दिमाग जीतने के लिए आपको सच्चाई पर उतरना पड़ेगा। आपके शासन के चलते
इस नौजवान पीढ़ी के साथ घोर अन्याय हुआ है, बर्बरता हुई है। नो गो जोन को जो है वापस लिया, वहां पे संविधान स्थापित किया। अध्यक्ष महोदय, मैं एक नई सांसद हूँ, मुझे 2 मिनट दीजिए। और खैर, प्रधानमंत्री जी ने क्या विकास किया वहां पर, चाहे वो घर बनवाए हो, चाहे वो नल लगवाए हो, चाहे वो 70 लाख महिलाओं को 1000 की मदद की हो, 21 किस्तों में 13,000 करोड़ दिए हो, या वहां पर जो है जितने भी काम किए हो वो मैं अगर शुरू कर दूं तो आज दिन से रात और रात से फिर दिन हो जाए, तो उसमें मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि जो वहां पे डिजिटल पेमेंट्स हुई हैं उनका मैं बहुत ही ज्यादा सराहना करती हूं। उससे जो नक्सलियों का जो वित्तीय नेटवर्क है वो टूटा है, जो वो वसूली का काम करते हैं वो टूटा है, जिससे वो खोखले हुए हैं। उसके साथ में सबसे सराहनीय काम जो किया है वो मैं कहूंगी विकास और विश्वास के साथ जो हमारी सरकार ने इसको जोड़ा है। उसके उपरांत जो है उन्होंने जो समर्पण की नीति अपनाई है, 8000 से ज्यादा युवा जो हैं वो समर्पण कर मुख्य धारा से जुड़े हैं। एक ओर युवाओं के भविष्य और जवाबदेही का सवाल, दूसरी ओर विकास और सुरक्षा का दावा। प्रियंका गांधी ने कहा कि छात्रों को सड़कों से हटाया जा सकता है, लेकिन उनके सवालों को नहीं। अपने समापन में कंगना रनौत ने कहा कि देश संविधान और जनता के विश्वास से चलता है। छात्रों को सड़क से हटाया जा सकता है, लेकिन उनके सवालों को नहीं। हर लाठी जो किसी लड़की पर, किसी लड़के पर चली है, वे बच्चों की पीठ से ज्यादा सरकार की साख पर पड़ी है। देश के नौजवान न्याय मांग रहे हैं, भीख नहीं। वे यहाँ सरकार गिराने नहीं, अपना भरोसा बचाने के लिए आए थे। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहती हूँ, अपनी साख बचाइए, अपनी नीयत ठीक करिए, अपनी अकड़ का इलाज कीजिए, अपने वादों पर अमल कीजिए। आपके शासन में हमने बड़ी बड़ी चोरियां देखी हैं। चुनाव में वोटों की चोरी, राम मंदिर में चंदा की चोरी, आपके उद्योगपति मित्रों द्वारा देश की संपत्ति की चोरी, किसानों की जमीन की चोरी। लेकिन सबसे बड़ी चोरी, हाँ ठीक है, सबसे बड़ी चोरी तब हुई। कहिए, बोलिए। सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए। आपको मौका मिलेगा, आप जितनी भी चोरियों की बात करना चाहते हैं आप कर लीजिए, अभी मेरा समय है। सबसे बड़ी चोरी तब हुई जब देश के नौजवानों के भविष्य, उनके सपने चुराए गए। भविष्य की चोरी, सपने की चोरी किसी भी चोरी से कहीं बड़ी होती है महोदय। अगर देश का युवा निराश हो जाए, अगर देश का युवा निराश हो गया, उसकी उम्मीद टूट गई, तो सबसे बड़ी हार भारत की हार होगी। कि ये देश बंदूक की नोक से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश जनता के विश्वास से चलेगा। लोकसभा की इस बहस में दोनों नेताओं ने अलग अलग मुद्दों पर अपने अपने तर्क रखे। एक ने छात्रों, शिक्षा और जवाबदेही पर जोर दिया, तो दूसरी ने राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास और सरकार की नीतियों का पक्ष रखा। अगर आपको ऐसे ही निष्पक्ष, फैक्ट बेस्ड और सिनेमैटिक राजनीतिक विश्लेषण पसंद है, तो शोरगुल मीडिया को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताइए इस बहस में आपकी राय किसके साथ है और क्यों।